रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय 3 जिसका नाम है नादान दोस्त, उसका शेष भाग पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 3 का भाग 1 पढ़ा था, तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 3 का शेष भाग। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यूँ ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगें बाहर न होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतार कर बहुत मारूंगा। बोलता, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने यूं ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे। वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, ज़रा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे जो ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर? अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निश पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आँखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा,
तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। अंडे ना दिखाई थे, इससे यह अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर के हिस्सेदार होने की वजह से? इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। चलिए अब समझ लेते हैं इसे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। गर्मी का दिन था। बाबूजी जो उसके पिताजी थे, वह कहाँ गए हुए थे? ऑफिस गए हुए थे, दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरों में सुलाकर खुद सो गई थी। अम्मा ने क्या किया? दोनों बच्चों को, केशव और श्यामा को, कमरे में सुलाकर और खुद भी सो गई थी। लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ थी? उनकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि उनको कार्निश पे अंडों को देखने जाना था। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके। दोनों ने दम रोक के आंखें बंद की और मौके का इंतज़ार कर रहे थे। यूं ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सटकनी खोलकर बाहर निकल आए। दोनों चुपचाप उठे और चुपके से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आए। दरवाज़ा खोलकर अंडे की हिफाजत की तैयारी करने लगे। और फिर वो क्या करने लगे? अंडे की हिफाजत की तैयारी करने लगे, किस तरह से उन्हें बचाया जा सके। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। उसने क्या किया? कमरे में से स्टूल ले आया। जब स्टूल छोटा पड़ रहा था, वहाँ से वो पहुँच नहीं पा रहा था, तो उसने क्या किया? स्टूल के नीचे एक नहाने की जो चौकी होती है उसको रख लिया, तब वो ऊपर तक पहुंच पाया। डरते डरते वह स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। श्यामा जो है उसकी बहन, वो दोनों हाथों से स्टूल पकड़ी हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पड़ता था, जरा सा हिल जाता था, क्योंकि स्टूल जो था वह उसके चारों जो टांगें थी वो बराबर की नहीं थी, इसीलिए जहाँ भी दबाव पड़ता था वो वहाँ से हिल जाता था। उस वक्त केशव को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। यह उसी का दिल जानता था। ये उसे ही पता है कि कितनी तकलीफ़ उसे उठानी पड़ती थी, कितनी परेशानी होती थी, ये उसी को पता है। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ में डांटता, अच्छी तरह पकड़। वो उसे डांटता था, अपनी बहन को डांटता कि दोनों स्टूल को तू अच्छी तरह क्यों नहीं पकड़ रही है, अच्छी तरह से पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। बोलता था कि अगर मैं उतर आया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो उस कार्निश पर था। बेचारी जो श्यामा थी उसका दिल कहाँ था? वो तो कार्निश पे था। उन अंडों को, बच्चों को देखने के लिए उसका मन था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। उसका ध्यान क्या था? वो बार बार चला जाता था उस कार्निश के ऊपर, और इसके जो हाथ थे वो ढीले हो जाते थे। वह स्टूल को अच्छे से नहीं पकड़ पाती थी। केशव ने यूं ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियाँ उड़ गईं। जैसे ही उसने कार्निश पे हाथ रखा, जो उसकी चिड़ियाँ थीं उस पे, कार्निश पे, वह वहाँ से उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। उसने क्या देखा कि कार्निश पर 3 अंडे पड़े हुए हैं और कुछ तिनके पड़े हुए हैं, जैसे घोंसले अब उनके पेड़ों पर देखे थे उन्होंने। जो घोंसले जो होते हैं, घोंसले जिससे बनते हैं तिनकों से, वैसे ही तिनके पड़े हुए थे। वैसा कोई घोंसला नहीं था। जैसे घोंसले बनते हैं पेड़ों पे, वैसा घोंसला भी नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा
के बच्चे हैं भैया? श्यामा ने नीचे से पूछती है कि बताओ कितने बच्चे हैं। केशव बोलता है कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। वह बताता है कि अंडे 3 हैं लेकिन अभी बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। श्यामा बोलती है कि हमें भी दिखा दो, वह कितने बड़े हैं। तो केशव बोलता है दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। वह बोलता है कि हाँ मैं दिखा दूंगा, पहले तू चिथड़े ले आ। चिथड़े होते हैं जो कपड़े को फाड़ फाड़ कर बनाए, फाड़े हुए होते हैं, मतलब अलग अलग टुकड़ा जो होता है वह होते हैं चिथड़े, उनको ले आ, टुकड़ा ले आ और मैं उनके नीचे बिछा दूंगा। जो अंडे हैं बेचारे वह तिनकों पे पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। वो क्या करके लाई? धोती को फाड़कर टुकड़ा लेके आई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, वहाँ से झुका और उसने श्यामा से कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह करके उससे एक गद्दी बनाई। उसने क्या किया? उसके कपड़े के कई तह किए, उसे बहुत तरह से तह किया और उसके बाद एक गद्दी बना दी और उन तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। फिर उसके बाद तिनके बिछा दिए और फिर उसके बाद जो अंडे थे तीनों वह उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा। श्यामा बोलती है कि हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोलता है हाँ दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। तो वह कहता है कि हाँ मैं दिखा दूंगा, पहले वो टोकरी दे दो, मैं उन पे ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। वह बोलती है कि टोकरी दे के बोलती है कि अब तुम उतर आओ, मैं भी देखूंगी। केशव ने टोकरी की एक टहनी से टिकाकर कहा जा दाना और पानी की प्याली ले आ और उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, हाँ तू देख लियो। उसने टिकाया, जो टोकरी थी उसको टहनी से टिकाया और बोला जा अब तू इसके लिए दाना पानी ले आ और फिर मैं उतर आऊँगा, तब तू देख लियो। तो श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। तो श्यामा जो पानी और चावल लेके आई थी, फिर केशव ने क्या किया? उनको टोकरी के नीचे रख दिया और धीरे से उस पे से स्टूल पे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोलता है तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोलती है ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। वह बोलती है कि मैं नहीं गिरूंगी, तुम पकड़ लेना मुझे नीचे से। तो केशव बोलता है ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी तो मेरी चटनी ही बना डालेंगी। तो वह बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं चढ़ाऊँगा तुझे ऊपर, तू कहीं गिरा गई तो अम्मा मेरी चटनी बना डालेंगी। कहीं कहेंगी कि तू नहीं चढ़ाया था, वो कहेंगी कि तू नहीं चढ़ेगा, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। तो वो बोलता है कि अब अंडे आराम से हैं, क्या करेगी देखकर, जब अंडे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियाँ बार बार कार्निश पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। दोनों चिड़िया आती थी बार बार और केशव और श्यामा की वजह से वे बार बार बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों से डर से नहीं बैठती। उसने बोला कि सोचा कि हाँ हम दोनों के डर की वजह से ये बैठ नहीं रही हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रख दिया। उसने स्टूल उठाया और कमरे में रख दिया। चौकी यहाँ से ली थी वहीं रख दी। श्यामा ने आँखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। वह आँखों में आंसू भरकर रोते हुए बोलती है कि तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूंगी तुम्हारी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। वह बोलता है कि अगर अम्मा से कहा तूने तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो श्यामा बोलती है तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? तो केशव बोलता है और गिर पड़ती तो 4 सर हो जाते। वह बोलता है कि अगर गिर जाती तो तेरे सर 4 हो जाते ना, 1 के 4 हो जाते। तो श्यामा बोलती है हो जाते तो हो जाते, देख लेना मैं कह दूंगी। वह कहती है कि देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोड 3 का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? वह बोलती है अम्मा जी कि मैंने मना किया था ना कि तुम दोनों बाहर नहीं निकलना, दोपहर में मना किया है निकलने के लिए। ये किवाड़ किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात
नहीं कही। किवाड़ किसने खोला था? दरवाज़ा होता है, किवाड़ किसने खोला था? केशव ने खोला था। लेकिन यह बात श्यामा ने माँ जी से नहीं कही। उसे डर लग रहा था कि भैया पिट जाएंगे। उसे क्या डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल से में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे। केशव डर रहा था, काँप रहा था कि कहीं श्यामा ये बात कह ना दे। अंडे ना दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। उसे अंडे नहीं दिखाए थे, इसीलिए उसे श्यामा पर विश्वास नहीं था कि हो सकता है वह कह देगी। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी और इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। अब ये नहीं पता कि वो मोहब्बत की वजह से चुप थी या फिर इस कसूर में वो हिस्सेदार थी इस वजह से चुप थी, ये किसी को नहीं पता। शायद दोनों ही बातें थी। ऐसा लगता था कि शायद ये दोनों ही बातें हैं, इसीलिए उसने अम्मा जी से कुछ भी नहीं कहा। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। माँ ने दोनों को डांटा और फिर कमरे में बंद कर लिया और धीरे से उनको पंखा करने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। कितने बज रहे थे? 2 बज गए थे और बाहर तेज लू चल रही थी और धूप की वजह से और वो थक भी गए थे, इस वजह से दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। अब चलते हैं आगे। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। 4 बजे श्यामा की नींद खुली और किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। वह कहाँ आई? कार्निश के पास आई भागते हुए और ऊपर देखने लगी। टोकरी का पता ना था, टोकरी भी नहीं दिख रही थी। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। तो वह आती है भागकर और बोलती है कि भैया देखो अंडे तो नीचे पड़े हैं, लगता है बच्चे तो उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। उसने क्या देखा कि जो अंडे हैं वह तो टूटे हुए पड़े हैं और उसमें एक चूने की सी चीज़ कुछ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है और देखा कि पानी की जो प्याली है वो भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसके चेहरे का जो रंग था वह उड़ गया। वह बहुत परेशान हो गए। सहमी हुई आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा ने क्या पूछा कि बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल रहा है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। वह बोलता है कि देखती नहीं है, इसमें उजला उजला सा पानी निकल रहा है, कुछ वो जो अंडे में से जो निकले थे वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, माँ जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हुए हैं। माँ ने आकर टूटे अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। वो बोलते हैं कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। उसकी माँ बोलती है कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। श्यामा को तरस नहीं आया। वह बता देती है कि भैया ने इस तरह से रखे होंगे कि वह नीचे गिर पड़े, इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। वह बता देती है कि अम्मा जी भैया ने अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था। माँ ने फिर पूछा केशव से कि क्यों किया तुमने ऐसा? केशव डरा हुआ था। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो उसकी माँ पूछती है कि तू वहाँ पहुँचा कैसे?
श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी वो बता देती है कि चौकी पर स्टूल रखकर तब चढ़े थे। केशव बोलता है तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? तो वह बोलता है कि तू तो स्टूल को पकड़े हुए थी। श्यामा तुम ही ने तो कहा था। श्यामा बोलती है कि तुम ही ने तो बोला था ये करने के लिए। माँ तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो उसने बताया, माँ ने बताया कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि चिड़िया के जो अंडे होते हैं उनको छूने से वह गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती, सेक नहीं देती हैं। श्यामा ने डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं माँ जी, अम्मा जी? तो वह बोलती है डरते कि क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं? माँ बोलती है हाँ और क्या करती। केशव ने सिर इसका पाप पड़ेगा। उसने बोला कि केशव के सिर जो है वह इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जानें ले ली दुष्ट ने। तो वह बोलती है कि हाय कितनी गलत बात है, उसने 3 जान ले ली। केशव रोती सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। वह बोलता है रोते बोलता है कि मैंने तो अंडों को गद्दी पर रख दिया था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। तो उसे बहुत दुख हुआ इस बात का कि उसने उसे क्यों छुआ, अफसोस हुआ उसे अपनी गलती का। अंडों की हिफाजत करने की वजह से उसने उन सब का सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर ना दिखाई दी। दोनों चिड़िया वहाँ पे कभी दिखाई नहीं दी। इसलिए कभी भी चिड़िया के अंडों को छूना नहीं चाहिए। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने अध्याय 3 का शेष भाग पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।